प्रणाम गुरुदेव। नर्मदे हर कोटि कोटि नमन। प्रणाम गुरुदेव। गुरु क्या, जैसे गृहस्थ में बहुत समय व्यतीत करने के बाद फंसे रहते हैं किसी न किसी कारणवश, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि गृहस्थ से निकल कर सदगुरु की शरण मिल जाए वही ईश्वर की कृपा है, या इससे भी कुछ अलग? गृहस्थ में जीवन जीते हुए कहीं न कहीं उसे मुक्ति और मोक्ष का भाव था, और कहीं न कहीं उसकी व्याकुलता थी, तड़प थी, कहीं न कहीं प्यास थी, और उसके भाव की वजह से, उसके कर्म की वजह से उसे उसके ऊपर कृपा होती है। और सद्गुरु परमात्मा निराकार है, कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप होता है। बस ये रूप में है, वो रूप से परे है। तो ये कृपा आपके कर्म के द्वारा ही हुई। कहीं न कहीं गृहस्थी में रह के वो व्याकुल था छूटने के लिए, कहीं न कहीं उसकी तड़प थी, प्यास थी उस गृहस्थ में रहने के बाद भी। तो उसकी व्याकुलता, तड़प की वजह से उसे कोई न कोई सद्गुरु उसके जीवन में मिल जाता है उसका उद्धार करने के लिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कहीं न कहीं मुक्ति से मोक्ष तक पहुँचने की, उस परमात्मा से मिलने की इच्छा प्रकट हुई थी, पैदा हुई थी, तो माँ काली निमित्त बनी। फिर तोतापुरी के द्वारा उन्होंने ज्ञान दिलवाया, और जाके उन्हें मुक्ति से मोक्ष तक का मार्ग मिला। कहीं न कहीं उनकी व्याकुलता थी। व्याकुलता के कारण कृपा होती है, आपके कर्म के कारण कृपा होती है। एक होता है शरीर के द्वारा कर्म जो आप व्यवहारिक जगत में करते हो, एक होता है मानसिक कर्म कि आप कर तो ये रहे हो देश काल स्थिति परिस्थिति में, लेकिन करना कुछ और चाहते हो, अपना उद्धार, अपना कल्याण। लेकिन मोह माया के जाल में फंस के जीव निकल नहीं पा रहा है। निकलना तो चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं शरीर से तो वहाँ लगा है, लेकिन मानसिक वो वहाँ से छूटना चाहता है। जब किसी भी गृहस्थी ये हालत रहती है, ये भाव रहता है, तो उसके ऊपर असीम कृपा होती है उस परमात्मा की। वो किसी न किसी के द्वारा उसे कोई सद्गुरु के पास भेज देता है। अब मिला तो देता है, करना न करना उसके ऊपर है, क्योंकि उसने भाव रखा था कि मुझे कोई सद्गुरु मिला दो, तो मिला तो दिया। अब उसके ऊपर है कि कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसकी व्याकुलता थी मिलने की। कोई ऐसा गुरु मिले कि मेरा आत्मिक कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तो गुरु तो मिल गया, सदगुरु तो मिल गया, लेकिन अब आपको उस मार्ग पे चल पाओगे नहीं चल पाओगे उसके बताए हुए मार्ग पे, वो आप देखो। कहीं न कहीं कृपा होती है, उसमें कहीं न कहीं आपका ही कर्म है, आपका ही भाव है। चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, आपका किया गया कर्म ही है, आप पे कृपा हुआ। आपका मिलना जुलना, लोग देखो जिस मार्ग पे आप चलते हो ऐसे लोग आपको मिलने लगते हैं। जिस मार्ग पे चलते हो ऐसे लोग मिलने लगते हैं। जिस दिशा में जाते हो, रास्ता भूलते हो, उसी दिशा में लोग बताने वाले पहले से खड़े हैं। क्या खड़े? आप बस चलो, आगे खड़े है, खड़ा है बताने वाला। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं, मैं चलने के पहले खड़े रहे तो कोई नहीं खड़ा होगा। क्या? आप जाइए, कोई न कोई रास्ता बताने वाला आपको मिल जाएगा, आप बस चलिए। बात समझ रहे हैं? समझिए महाराज। जैसे आप वहाँ से आए तो कैसे आप कैसे चले आए? चीज नहीं होने थी वो हो गई। हाँ वही, जाना दिल्ली और अलीगढ़ गाड़ी पहुंच गई। हाँ वही, हाँ मैं जाना था दिल्ली, हाँ और
ऐसी रास्ता में निकली बड़ी गाड़ी आ गई। हाँ वही, आपको सीधा सीधा मार्ग मिल गया। कहीं न कहीं आपकी व्याकुलता थी। ये बोल रहे हैं देखा है, देखा नहीं है, जरूर पहुंचाएगा। हाँ कोई ना कोई बताने वाला, जिससे पूछ रहे हैं वही बोलो चलो हाँ वही रास्ता बताने वाले। वही। जब बताने वाले मार्ग हैं तो फिर चलते क्यों नहीं है? हाँ बस चलिए बस आप चलो, बताने वालों की कमी नहीं। नहीं। आप चलो तो। बताने वालों की कमी नहीं है। चलो कोई प्रश्न हो तो। घनश्याम सिंह, सदगुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। माता नर्मदे हर। घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। हेम भाई चौधरी, जय गुरुदेव। दीपक केवट, जय सिया राम गुरुजी चरण स्पर्श गुरुजी। रीशु शर्मा, रजनी शर्मा, माता नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। हीरू कन्वर, माता नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। दिनेश यादव, गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम, जय माता नर्मदे हर। बीना अरोरा, विनोद बीना, गुरुजी प्रेम प्रणाम जी, मात नर्मदे हर गुरुजी। प्रसाद, मात श्री नर्मदे हर गुरुजी। टेक्निकल मनोज, मात नर्मदे हर सदगुरुदेव जी महाराज जी प्रणाम। बिमला देवी, प्रणाम गुरुजी। अभिलाष गौरा, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। मधु गोड़ा, अपने अंदर बोध को कैसे जगाएं? पहले बाहर से अपने आप को छुड़ाइए। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं, वहां से अपने आप को निकालिए। मनमोहन कौर, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की गति गुरुजी प्रणाम। प्रेमा यादव, गुरुजी सादर दंडवत प्रणाम, मात नर्मदे हर, तिलोई अमेठी, उत्तर प्रदेश से। संजय बेम्बल, मात श्री नर्मदे हर, प्रणाम गुरुवर। रोहतास जी, हरिओम गुरुदेव, मात नर्मदे हर। राकेश चंद्र शर्मा, प्रणाम गुरुजी। ओम प्रकाश शर्मा, जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में शिष्यता को नहीं पहचानेंगे तब तक वह मनुष्य सिर्फ टाइम पास और सुनी सुनाई बातों को ही बोलता है। नर्मदे हर। रोहिताश लंबरदार, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग या योग मार्ग में से कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? आपकी क्षमता के ऊपर है। आप किस मार्ग पे जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, आपके क्षमता अनुसार आगे बढ़ जाओ। कोई भी मार्ग पकड़ लो और कोई भी मार्ग में जाओगे, ये ध्यान रखना, ईमानदारी और सत्कर्म करना सबसे अनिवार्य है। नहीं तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया का कोई भी मार्ग पकड़ लो, ईमानदारी सत्कर्म, और ये पकड़ लिए तो सब पकड़ा गया। ईमानदारी और सत्कर्म ये पकड़ लिए तो बातें खत्म हो गई। तब तो आपका जीना ही साधना है। देवेंद्र जुल्का, हर हर नर्मदे हर गुरुजी। जगतार सिद्धू, वाहे गुरुजी। रोहताश नंबरदार, यदि कोई गुरु खुद ही शराब का सेवन करे तो शिष्य क्या करे गुरुजी? अब गुरु किस स्थिति में कर रहा है वो देखिए, उस
उससे क्या पाना चाहता है, क्या खोना चाहता है, और शिष्य उसके पास क्यों गया है। गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है, शराब का प्रतीक तो है नहीं। तो देखिए गुरु को क्या चाहिए, शिष्य को क्या चाहिए। गुरु क्या दे रहा है, ले रहा है, शिष्य क्या लेने और देने गया, ये बात है। पुष्पा देवी, मात नर्मदे हर सदगुरु जी कोटि कोटि प्रणाम चरण स्पर्श। अरुणा सौम्या, नर्मदे हर गुरुदेव चरणों में प्रणाम आपका बच्चा। अर्जुन, गुरुजी प्रणाम। ईमानदारी का मतलब क्या है गुरुजी? ईमानदारी सिर्फ ईमानदारी है, ईमानदारी का कोई मतलब नहीं होता है। बोलिए। सुमित सैनी, प्रणाम गुरुदेव। आल गेमिंग, गुरुजी नर्मदे हर। तेजमल कुंती, जय द्वारकाधीश गुरुजी। सुदामापुरी से मात नर्मदे हर। लोकेश पटेल, मात नर्मदे हर गुरुजी। रोहितास नंबरदार, क्या हमें ऐसी स्थिति में गुरु के सामने सवाल पूछना चाहिए? किस स्थिति में? कोई गुरु शराब पी रहा हो तो उस स्थिति में अब पूछने को बचा क्या? हाँ? कोई गुरु अपने को कह रहा है शराब पूछ रहा है, तो बचा क्या पूछने को? शराब पी रहा है तो कुछ बचा क्या? हाँ? तो कुछ पूछना बाकी हो तो पूछ लो। बोलिए। अब पूछने को बचा क्या? इससे गुरुजी जहाँ जहाँ हम फंसते हैं लालच में या किसी भी प्रकार से ज़रूरत से ज़्यादा फंसाते हैं। हम फंसाते हैं, फंसने और फंसाने में बहुत फर्क है। तो जितनी मेहनत हमको फंसाने में लगती है, लगता है उससे ज़्यादा छूटने में मेहनत लग रही है। अब छूटने में ज्यादा लगे, फंसाने में कोई मेहनत नहीं है। क्योंकि रसपान करते हो ना, तो फंसाने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि वो आपके आदत में आ गया है। कठिन सरल हो गया, सरल कठिन कर दिए। आप यहाँ पे आके अपने आप को खड़ा कर दिया। और रस तुरंत मिलने लगता है, ना चाह के भी रस तुरंत मिलने लगता है। बातें चीत कर रहे हैं उसमें तुरंत रस खोज लेता है, देख रहे उसी में रस खोज लेते हैं, सुन रहे उसी में रस खोज लेते हैं, खा रहे उसी में रस, गंध सुगंध स्पर्श हर चीज़ में रस मिलने लगा तुरंत, ना चाह के भी। लेकिन अब जब एक बार रस मिल गया, फिर वहाँ से छुड़ाने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, फिर साधारण निकल नहीं पाते उससे। राग ये जैसे गुरुजी यहाँ से जैसे छूट जाएं, उसके बाद मतलब ये राग द्वेष, लगाव और आसक्ति मतलब, और जो है द्वेष ईर्ष्या, ये छूट जाए तो फिर ये अहम, क्रोध, काम और मोह ये सब स्वतः चले जाएंगे, या इसके लिए भी अलग से कुछ प्रयास? छूट गए तो बातें खत्म हो गई। इसी के सब दायरे में आते हैं ये सब काम, राग क्रोध, द्वेष, मेन राग द्वेष है। मूल जड़, मूल तो लालच है। लालच की वजह से राग द्वेष होता है। अगर ये विदा से ज्यादा नहीं चाहिए, फिर आप न राग होगा न द्वेष होगा, कुछ होगा ही नहीं, फिर बातें खत्म। आप बस योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस इतना करो, ये फाइनल। क्या
फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। जब भी आप कुछ होता है आपके द्वारा राग द्वेष, तो योग्यता से ज्यादा चाहिए में होता है। मतलब बस आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म। तो ये गुरुजी कैसे जांचा जाए कि मुझे योग्यता के अनुसार मिल रहा है या उससे ज़्यादा? जैसे कोई व्यक्ति कोई कुछ देने के लिए आया, ठीक है, जितनी शरीर की क्षमता शरीर के अनुसार तो आंक लेंगे, अब वो दे रहा है अपनी स्वेच्छा से। क्यों दे रहा है वो तो दे, उससे पूछो क्यों देना चाहते हो मुझे। जैसे मैं आपको एक घटना बताई थी कि मैं सुल्फानी झाड़ी में नहा रहा था, गिर गया और ये उंगली ये कट गई, खून निकलने लगा। तो हम डॉक्टर के पास गए, तो एक बालक और था, बोला हम पैसा दे देंगे। उससे हमारे पास पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे नहीं। तो डॉक्टर के पास गए तो उसने इलाज किया। हम कहे कितना पैसा हुआ आपका? हम कहे इसको बाद में दे देंगे, लड़के को जैसा भी होगा देख लेंगे। तो बोला नहीं, हम परिक्रमावासी से पैसा नहीं लेते। तो हमने कहा मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, मैं भ्रमण में हूँ। तो उसने कहा आपसे भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर ये बात हम उसको नहीं बताते तो हम बेईमान हो जाते। कहने का मतलब है जो आपको समझ के कोई दे रहा है, क्या वो हो तो लो, नहीं हो तो मत लो। कोई कुछ ऐसे तो देता नहीं, देने के पीछे कोई तो उसका भाव होगा। ऐसे आप कुछ किसी को कुछ दे सकते हो क्या? कोई तो भाव होगा, कोई तो भाव बना होगा आपका। आप उसकी जरूरत देखे होगे, या तो आप पुण्य के लिए दे रहे होगे, कुछ तो बात होगी। तो लेने से पहले कन्फर्म भी करना जरूरी है, आप मतलब देख लो, हाँ पूछो भाई क्यों देना चाहते हो मुझे, कहीं कहीं भूल से तो नहीं दे रहा है, गलती से तो नहीं दे रहा है। आप पूछ लीजिए हमें क्यों देना चाहते हो। भैया आप जो समझ के दे रहे हो मैं हूँ या नहीं, पहले पक्का तो हो जाए, कहीं आप धोखा ना खा जाओ। बात समझ गए? जी गुरुजी। समझ गए? जी गुरुजी। तो कहने का मतलब है लेने से पहले देख लो आप उसके हकदार हो कि नहीं। क्या मतलब अगर आप देखोगे तो सारा झंझट, सारा खेल भटकने का योग्यता से ज़्यादा चाहिए में है। क्या इसी के लिए आप सब कुछ करते हो, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड, मान की इच्छा दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, राग द्वेष, सब इसी में है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो। और हर व्यक्ति को योग्यता पता है, अगर नहीं पता है तो या तो अबोध है, बालक है, या तो मंदबुद्धि है या पागल है, तब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। क्या समझ रहे हो महाराज जी? जी हर व्यक्ति को योग्यता का पता है। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात है। एकदम सीधा सीधा बात है। हा? देखो कहाँ तक आ गए, प्रत्यक्ष ज्ञान कहाँ लाके खड़ा कर दिया। देखो आप लोग, क्या आप लोगों का झंझट खत्म हो जा रहा है, नहीं कुछ करना ही नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान ने आपको कहाँ लाके खड़ा किया, देखो। मैंने पहले पढ़ा गुरुदेव इसको, हाँ पहले पढ़ा क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान को ना, जब पहले हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे दिल में उतर गया, तो वो निकल ही नहीं पा रहा था। तो देखो कहाँ लाके खड़ा कर दिया। भाई बस इतना तू कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर ले। क्या जो योग्यता से ज्यादा तू पाने का, बोलिए कितना आसान है। राग द्वेष पैदा ही नहीं होगा, होगा? बोलिए
अब बताइए, इतना सरल मार्ग। कितना प्रत्यक्ष है और सरल है। समझ वही पाएगा जिसके अंदर ईमानदारी होगी। ये दो जो ऊपर की ना लाइन में बहुत मेन है। मैंने जब इनको पढ़ा था मैं योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस इतना कर दो आप, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जितना भी आपके पास परेशानियां हैं, तकलीफ है, बस योग्यता से ज्यादा चाहिए, बस उसी के लिए। क्या 100%, हाँ, बल्कि 100% रहेगा। नर्मदे है। अकेले आया, अकेले आया। आने दो सबको, आने पढ़ो महाराज, आने दे सब। आजा आजा, दे दो बिस्किट, दे दो। और भी आ रहे हैं पीछे। कहाँ था? अभी आके ले गया था कि नहीं? अभी आया था कि नहीं? नहीं आया था। कल आया था। क्या लेगा, चॉकलेट की बिस्किट? हाँ, चॉकलेट नहीं। दे दो, लो बच्चों का लो। बोल नर्मदे हर, देख रहे हैं तेरे को सब। इधर आजा, जाइए आया पूरी ऑल इंडिया में देखा है अभी। नहीं यही देख रहे हैं दीजिए लाइए। विश्व में। यहाँ कर देखे मैंने कहा बोल नर्मदे हर, देख रहे हैं तेरे को सब। Yeah. ठंडी लग रही है क्या तेरे को? ठंडी लग रही है? गर्मी लग रही है? ठंडी लग रही है? लग क्या रही है? हवा। क्या बात है। वो है ना, दिया था ना, खुला है। नर्मदे है। ले, एक उसके कुत्ते को भी दे देना। किसका कुत्ता है? किसका कुत्ता है? दे देना एक कुत्ते को, खोल के दे दो। ले ले, खिला दे, नीचे खिलाएंगे, खिला दे, ऊपर नीचे खिलाएंगे फिर खिलाएगा। खिला, खिला दे बेटा। खिला दे, एक और ले जाओ उस कुत्ते के लिए, खिला दे। उसको भी खिलाना है। पढ़ो महाराज, देखो कितना मतलब सरल है। बस आप योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बात खत्म हो गई। यही है अध्यात्म। बोलिए। समझ में आया बालक? कोई संशय हो तो बोलो। बोलो। रमेश पायलट, प्रणाम गुरुजी। तेजमल खुंती, गुरुजी अपने आने का मन कर रहा है, मात नर्मदे हर। तो आ जाइए। मन कर रहा है कि आपको आना है? हाँ मन तो 1 महीना से रहा। हाँ, आना 3 दिन से हुआ। अच्छा। हाँ। आपका भी 1 महीना से कर रहा है। महीना जब से वीडियो पहले देखे बोले
शांति तो एक बार दर्शन तो होनी है। जब समय नज़दीक ही आ रहा है, जिस दिन आत्मा को देखा है, फिर का चैन पड़ रहा है आत्मा को। बोले चल, कुछ नहीं करना, चल बस, सीधी रास्ता बनी हुई है, तू चल, तो बस खाली चल, निकल। फिर तो बस आत्मा को आत्मा देखिए। इन्हें भी साक्षात बोला, बिल्कुल मेरी तरफ से तो साक्षात भगवान है। कोई माने कुछ भी, चाहे इंसान मानो, महात्मा मानो, गुरु मानो, कुछ भी मानो, मेरी आत्मा ये बह रही है, बिल्कुल साक्षात परम सत्ता। अगर बातों पर खरे उतरो, जैसे आठों बताते हो, चारों बताते हो, खंड खंड करके, बेईमानी। आठों हैं ही है वो, अलग अलग खंड खंड करके सब फीड कर लिया। 18 चारों वेदों में, पुराणों में यही है। वहाँ भी डोल के घूम के आया हूँ। मतलब क्योंकि जो पूर्वज थे मेरे, थोड़ा बहुत उन्हें भी उससे प्यार तो सबको है। क्योंकि जब माँ के गर्भ में लटका होता है तो भजन यही करता है, भजन कैसे भी छुटकारा मिले आके। ये मेरे पिताजी बताते हैं इस बात को। हवा हवा होने लगी, माया में फंस गया बेटा। अब माया के लिए कोई जीवंत गुरु देख, इससे निकलना है तो कोई जीवंत गुरु देख, इससे कल्याण करना है अगर अपने तेरे को, तो किसी जीवंत गुरु के पास शरण में जा, वहाँ से तेरा कल्याण निश्चित होगा। खरा उतरेगा तो कसौटी पर सोना लगाया जाता है ऐसे। जब तक कसौटी पर नहीं लगेगा तब तक खरा होने का उसका कोई रोल नहीं है। और लग जाएगा तो उसे कोई बट्टा भी दगाने वाला नहीं है। खरा तो खरा। ये आत्मा की आवाज़ दे रही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपने मुंह से, कतई नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरी जब मैंने और भी प्रवचन बहुत हैं, भरा हुआ है ये। तो कसौटी पे लगाता हूँ तो उतर जाते हैं, जहाँ कसौटी पे लगाता हूँ वहीं उतर जाते हैं। आए तो जीवंत गुरु, ये कसौटी पे एकदम राइट, बिल्कुल। बहुत से 99.99 रखते हैं, मैंने कतई रखे पूरे के पूरे। ये होना चाहिए। अब अपना जीवन भी समर्पण हो जाए तो कोई तमन्ना नहीं है, कोई मन में बहम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। हो सकता है बातें करने के लिए बहुत कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं सभी, हम भी मिलजुल के बहुत कर रहे हैं। खरा उतरने पे देख क्या होगा, कुछ नहीं। और अगर करेगा तो कुछ भी नहीं है, निश्चित यही निकला है। अगर खरा उतरता है तो कुछ नहीं, एकदम सही आएगा। तो ये रिजल्ट मांगता है आदमी, परीक्षा करेगा, प्यार से कर, रिजल्ट भी सही तो आएगा। घर भी तो होना चाहिए, परीक्षा में तो होना चाहिए। अब आनंद मिल रहा है धीरे धीरे, आनंद। और परम आनंद की तो शांति हर आत्मा की इच्छा है, शांति शांति शांति। कहने में बहुत आसान है, उतरने में बहुत मुश्किल लग रही है। माया का पसारा बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा। बटोरने से बटरू तो नहीं आता हूँ यहाँ, कोई चांस नहीं है। मैं अपने खुद बता रहा हूँ, 1 महीना से बटोर रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नई 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 नीम तैयार हो रही है, जो कुछ नहीं थी वो। एक बैग तैयार हो गए। हाँ, आने के नई नीम तैयार। तो ये रुख कहाँ जा रहा है? एक वीडियो में देखा था मैंने, पाँव पकड़ के खींचते, बोले जा कहाँ रहा है, पहले साफ तो करिए। चाह तो जब जाएगा पहले साफ कर। और सबका हिसाब सही है, क्लियर, तो कोई बात नहीं है। तब भी टांग पकड़ खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हो? जाने तो उसकी आत्मा के पास इच्छा है। सही सही। बहुत अच्छी तरह खा लेना। लेकिन मेरी आत्मा की आवाज़ भीतर से आई थी, तो आज निकलती है, शाम को आज निकलते हैं। अच्छा। इन्हें भी नहीं, किसी को नहीं बताया परिवार में। अच्छा। अब सामने देख रहा हूँ तो नाती की उत्पत्ति हो रही है, नई नीम हो गई। अच्छा। बेटा के बेटा पैदा हो गया, हो गई नई नीम।
निकल टांग पकड़ के खींचना नहीं हो, क्या है ये, क्या मानूं इसको मैं? खुद को भी कसौटी पे लगा के देखता हूँ मैं, तो ये टांग पकड़ के खींचना है, बोला कहाँ जा रहा है, मुझे कौन खिलाएगा? बोले एक हिंदी भाषा में बोलना चाहता हूँ, मुझे कौन करेगा? ये नीम है, हंसने के लिए बहुत है, निकलने के लिए कुछ नहीं है। अगर निकलना है तो कुछ नहीं है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी शरण है, सब ठीक। निकलना तो हर जगह से एक ना एक दिन है ही है, वही इस बात शरीर से भी। वही समझ में आया कि हाँ, निकलना तो हर हाल में है, निकलना तो है ही। फोटोशॉप, क्या भोजन को भोग लगा करके खाना चाहिए या वैसे ही खा लेना चाहिए? कृपया सही विधि बताएं गुरु जी। आपके ऊपर है, अगर आपका कोई इष्ट है तो भोग लगा के खाना ही उचित है, और नहीं अकेले हो तो खा लो। बोलिए। संजय मौर्य, मात नर्मदे हर गुरु जी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर आत्मा में ही परमात्मा का निवास है तो मन क्यों स्वीकार नहीं करता? तो कौन बोला कि आत्मा में परमात्मा का निवास है? परमात्मा से आत्मा है, आत्मा को परमात्मा तक ले जाना है। अभी ये माया में फंस गया है, अपने आप को माया में फंसा लिया है, मोह माया में। हाँ? विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर गुरु जी। गौरव सिंह विष्ट, नमन गुरुजी। एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे अपनी ज़रूरतों और चाहतों को समझे? अपने भविष्य की सुरक्षा में कुछ और चाहिए, ऐसा चलता ही रहता है, कृपया थोड़ा समझाएं गुरुजी। समझते हैं, पहले इनको बिस्किट खिलाओ। हेलो बच्चों का बोलो नर्मदे हर। चल। क्या लेगा, बिस्किट की चॉकलेट? हाँ, अभी लेके कौन कौन गया था? लेके गया है? चल दीजिए सबको। नर्मदे है, बोलो नर्मदे हर। देखो सब देख रहे हैं आपको, इधर इधर बोलो नर्मदे हर, जोर से बोल। जो जिनको मिल जाए इधर से जाओ, निकलते जाओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो बोल नहीं रहे हो, बोलो नर्मदे हर बोलो, नर्मदे हर भी बोलो। ये अपनी जरूरत में खुश है बस। पता है अच्छे के रूप में। हाँ, बस हो गया इनका। बोलो जोर से नर्मदे हर, जोर से बोलो। क्या इतना धीरे से? जोर से बोल। एक बिस्किट में दिल खुश हो गया इनका।
ये जरूरत में जीते हैं। भर गई। हाँ एकदम खुश हो गए। हाँ, और क्या। हमने कह दिया है कि इस रास्ते से कोई भी गुजरे अपना कर्तव्य है उससे पानी पूछना, कम से कम कुछ नहीं तो उसे पानी तो पूछ ही सकते हैं, उससे पानी तो पूछ सकते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं लेने के लिए, बच्चे दिल के सच्चे। बोलिए। गौरव सिंह बिष्ट। नमन गुरुजी। एक गृहस्थ व्यक्ति कैसे अपनी ज़रूरतों और चाहतों को समझे, अपने भविष्य की सुरक्षा में कुछ और चाहिए, ऐसा चलता ही रहता है, कृपया थोड़ा समझाइए गुरुजी। प्रणाम। ठीक है, लेकिन चाहिए एक जरूरत में जिए ना, मतलब अब बेटा के लिए ना सोचे ना, बेटा तक के लिए सोचे, फिर वो बेटे का काम है अपने बेटे के लिए सोचना। आपको नाती की सोचने की क्या जरूरत है, आप तो बस अपने बेटे के लिए सोचिए। बेटे का आपने विवाह कर दिया, बस बात खत्म हो गई। अब बेटा सोचे अपने बेटे के लिए, आप इससे ज्यादा आगे ना जाइए, इससे आगे गए तो फंस जाएंगे। और अपने बेटे के लिए भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ईमानदारी से आपका इनकम होना चाहिए। हाँ बोलिए। सेवा परिवार। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। सोनम राजपूत। प्रणाम गुरुजी। क्या रिश्ते नाते में भी लेने देने नहीं लेने देने चाहिए? नहीं, लेन देन तो जीवन है, होता रहता है। बोलिए। अमित कुमार। प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। अजय पाटीदार। मात नर्मदे हर गुरुजी। रोहितास नंबरदार। गुरुजी क्या गुरु बदला जा सकता है? हाँ, जब तक आत्मिक कल्याण न हो जाए तब तक। गुरु शब्द है, शरीर नहीं है। शरीर को मत पकड़ो, शब्दों को पकड़े और आगे बढ़ो। ज्योति गोस्वामी। प्रणाम गुरुदेव, कृपया महिलाओं के लिए कुछ बोलें। महिलाओं के लिए कुछ बोलें। महिलाओं मेरा के लिए उद्धार कैसे हो? उद्धार के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा, जैसा पुरुषों को करना है वैसा महिलाओं को भी करना है। हाँ, अगर पुरुष जैसे भोजन करता है, पेट भरता है, तो वैसे महिला को भी खाना पड़ता है ना। कुछ अलग है, शरीर का कोई भी क्रिया अलग है क्या पुरुषों से? तो उस तरीके से आपको भी चलना पड़ेगा, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ साधक के लिए, साधिका के लिए व्यवस्था है, एक दिन से लेकर आजीवन तक कोई भी रह सकता है। बोलिए। ओम प्रकाश शर्मा। रस लीला का पान करने के लिए ही पांचों इंद्रियां मिली हैं। रस की खोज में शिवजी गोकुल के बाहर आकर बैठ जाते हैं, कैलाश छोड़ देते हैं। इन कथाओं को सुनाने वालों और सुनने वालों दोनों पर तरस आता है। प्रणाम गुरु जी। दिल से आप तक हिंदी में लिख दीजिए। प्रणाम गुरु जी। संजीव यादव। नर्मदे हर गुरु जी। क्रियोसिटी। मात नर्मदे हर। प्रेमलता। प्रणाम गुरु जी। मात नर्मदे हर। कंजारिया जामनगर से गुरु जी प्रणाम। मात नर्मदे हर। हंसानंद। भूदेव कोटि कोटि नमन। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरु जी। हिमालय सिंह प्रणाम गुरु जी। BZJS। जब भी झुंझुनू जिले में आओ तो कैसे पता चलेगा हम लोगों को, कृपया बताएं। प्रणाम गुरु जी। क्या झुंझुनू जिले में जब आओगे तो इन्हें कैसे पता चलेगा? अब लाइव में आए, जहाँ भी सत्संग करेंगे, जब निकलेंगे लाइव में आएंगे तो आपको बता देंगे कि आज यहाँ है, कोई भी आसपास है तो मिल लो। बोलिए।
बोलिए। देवराजा जय नर्मदे हर। आध्यात्म में चलने के लिए पहला कर्तव्य क्या करना है? ईमानदारी जीवन में अपना लो, सर्वप्रथम पहले शुरुआत। लड्डूनाथ जोगी नर्मदे हर। गुरुजी, गुरुजी परमात्मा की कृपा होती है या गुरु की? आपके कर्म द्वारा यहाँ कोई जीवंत का ही कृपा होता है, और सबके पीछे वही परम सत्ता है। जैसा आपका कर्म वैसी कृपा। कालूराम प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। सिमरन जी मात नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। माता श्रुति जादव नर्मदे हर। रमेश पायलट नर्मदे हर। सिमरन जी बहुत सुंदर दृश्य है गुरुजी प्रणाम। हरीश चौहान गुजरात बड़ोदरा से। योगी महाराज धन्यवाद गुरुजी मात नर्मदे हर। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री सद्गुरु साईं। श्रुति जादव नर्मदे हर। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई नर्मदे हर। गुरुजी अशोक राजस्थान। माता नर्मदे। प्यार चंद मीना गुरुजी प्रणाम। लाइव का टाइम टेबल कृपया करके बताएं। टाइम टेबल नहीं है, कभी भी दोपहर को आ जाते हैं आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग चैनल पे, और आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा चैनल पे शाम को आ जाते हैं। लड्डूनाथ जोगी गुरुजी छोटे छोटे बच्चों की बहुत प्यारी आवाज़ है। हर हर नर्मदे। वाह गुरुजी बहुत। बच्चे गुरुजी दिल आपकी के जय हो। सच्चे होते हैं। महावीर सिंह जोरावर नगर। जय गुरुदेव। अजीत सिंह राघव मात नर्मदे हर। गुरुजी प्रणाम। संतोष उपाध्याय गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैं संतोष उपाध्याय। गुरुजी मेरा छोटा भाई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे सपनों करने से माता पिता या मेरे छोटे भाई को शांति मिलेगी? जिसको जो मिलना था मिल गया, अब आप क्या कर सकते हो देख लो। अब जैसे मान लीजिए आप परिवार में ही हैं, अगर आप भोजन करें तो इनका पेट भरेगा, आपकी पत्नी का, पत्नी करे आपका भरेगा नहीं। तो जैसा जिसने किया था वो निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते। आप रहते हुए क्या उसे सलाह दे सकते हो और किस मार्ग पे ले जा बता सकते हो, और जाए उससे लाभ होगा। जो निकल गया वो निकल गया, क्या गया गया, अपने कर्मों का परिणाम लेके गया, अब उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। रहते हुए करो ना, रहते हुए करो। जब आदमी चला जा रहा है, जाने के बाद घर में कोई देखने नहीं आता जब तक वो खटिया पे था, और जैसे ही खत्म हुआ कफन पे कफन, कफन पे कफन, भीड़ लग जाती है, माला हार फूल, हाँ सेंट वेंट सब ठीक है, घी लगाया जाता है, नहीं अतर लगाया जाता है, सेंट लगाया जाता है, और जब तक बेचारा था फिर राम नाम सत्य बोल के पैसा भी लुटाते हैं, क्या क्या करते हैं, और जब तक था माछी बिन बिना रही थी। नहीं, आप क्या कर सकते हो रहते हुए किसी के साथ वो देखो। हम क्या है जाने के बाद ही क्यों, जब तक था उस आपने उसके साथ क्या बर्ताव किया वो देखिए, उसका महत्व है। हम जाने के बाद पछताते हैं, ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, जब तक था तो क्या किया, बोलिए। सुभाषीष चौधरी गुरुजी ध्यान करने का तरीका बताएं। ध्यान करने का उचित तरीका है, जब आपके द्वारा कर्म हो तो जांचते रहे कि कोई गलती ना हो जाए, इसी को ध्यान कर। दिल से आप तक गुरुजी कई दिन से ये प्रश्न आ रहा है कि आत्मज्ञान के बाद क्या हम पैसा कमा सकते हैं? हाँ खूब कमाओ, पैसा कमाने में क्या जाता है, पैसा कमाओ, सत्कर्म करो,
धन तन ज्ञान 3 तरह से सेवा होती है। कोई सेवा करो संसार में, हो सके तो तीनों करो। सीकर थैंक यू गुरुजी। मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। रागिनी चौरसिया मात नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। सोनम राजपूत सोनम राजपूत एसबीआई भक्तजनों सहित गुरुजी को प्रणाम। आज हरियाणा वाले बाबा सवाल नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे सवाल करते हैं। है कोई सवाल आपका? हाँ? बाबा ने मिटा दिए सारे, गुरुदेव ने खत्म कर दिया, साफ कर दिया अंदर से। कोई सवाल हो तो करिए, कोई आए तो करना। बोलो। खरपतवार ही नहीं रही अंदर से, सब साफ हो गया। अब क्या करेगा? कृपा ऐसी कीनी, सब कुछ साफ कर दिया। हो आप बाजीगर, कुछ ना कुछ करते जरूर। हाँ? आप बाजीगर हो, जरूर कुछ ना कुछ करते हो। यही देखते हो, सत्संग करता हूँ, भोजन बनाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। साथ साथ में कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देते हो। जो ज्यादा चहकता है ना उसको रेणु सूरी प्रणाम स्वामी जी। मात नर्मदे हर। महावीर सिंह जोरावर नगर। हमने जीवन में इतना समझा है कि कुछ करो, उसे दर्शाओ में। क्या? किसी के लिए कुछ करो और उसे दर्शाओ में। देवगुरु जी, जो व्यासपीठ पे बैठे हो आप, सच्चाई रुक नहीं सकती अंदर आत्मा से। जिस दिन मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई और जो आपकी नज़रों से नज़रें टकराई, खत्म हो गया सब कुछ, अंदर से सब कुछ खत्म हो गया। पता ही नहीं क्या था क्या। अब वो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। कभी झूठ नहीं बोली जाती, सदगुरु हैं मेरे, लेकिन पता नहीं अंदर से अब दिन पे दिन मरता जा रहा है। ये बिल्कुल है ही नहीं, जैसे खत्म, सब कुछ मिट गया। दरबार हजारों देखे मगर तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। जहाँ हरि से फरिश्ते रहते हैं, दिन रात झुके तुम्हारे चरणों में। है कौन भला इस दुनिया में तुम्हारे दर का खिदमतगार नहीं। दरबार हजारों देखे मगर है तुम सबके दरबार में। आप जैसे कोई दरबार देखा ही नहीं, सब मिट जाता है। बस ये है, जिज्ञासु चाहिए, इसकी भावना होना। एक मुझे कुछ लेना गुरुदेव से तो उसको मिलता है। महावीर सिंह जोरावर नगर। क्या प्रारब्ध भोगना पड़ता है? हाँ, आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। गोवर्धन कृपा।
गुरुजी कल ज्योतिष के बारे में बताया था, उस पर विस्तार से सत्संग लेकर आए गुरुजी। किसके? ज्योतिष के। आगे बोलिए। नवल किशोर, प्रणाम गुरुजी। विशाल शर्मा, गुरुजी पढ़ाई में अच्छे से ईमानदारी से मन लगाने के लिए बीच बीच में क्या व्यसन कर सकते हैं? ये सिगरेट नहीं, पीते हैं। व्यसन करोगे तो पढ़ाई का क्या मतलब? व्यसन से मुक्त हो जाओ। सिगरेट पीना गलत है, ऐसा बोल रहे हैं। मुक्ता शर्मा, जय माता दी गुरुजी, सादर प्रणाम, सादर नमन। रजनीश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। BZJS, प्रणाम गुरुजी। अनिल तिवारी, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श नर्मदे है। हो गया? जीवन में कुछ करते हुए निकल जाओ, यही साथ। बैठो, आप बैठ जाएंगे तो बस करते हुए निकल जाओ, यही साधना है। नर्मदे है। बैठिए। बैठिए। महाराज जी प्रश्न पढ़िए। सीकर, विल पावर कहाँ से लाएं सब कुछ छोड़ने के लिए? गुरुजी प्रणाम। क्या छोड़ना चाहते हो पहले देख लो। क्या छोड़ना चाहते हो, क्यों छोड़ना चाहते हो? दो बच्चों को बिस्किट दो। ले ले बेटा बिस्किट खा। जा ले। हाँ तो जाएगी तो ना। क्या दो? अब तू उधर ही से बोलेगी। अरे आने दो, मैं चली जाऊंगी, ले लूंगी। उसका सर दुख किसका? तेरा सर दुख रहा है कब से? अभी हॉस्पिटल से तो आई हो। ऐसा? नर्मदे हर तो बोल। कंचन कुमार, संत महाराज जी चरण स्पर्श। देवी सूर्या, नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुदेव जी।
संजय मौर्य। माँ नर्मदे हर गुरुजी, इस समय मैं दुबई में हूँ। पिछले 2 महीने से आपको सुन रहा हूँ। कुछ दिनों में एंजाइटी में था, आपको सुना, अब बहुत बदलाव आ गया है। तम्बाकू दारू पीता था, चिकन अब छूट गई आपको। बोल रहे हैं सर लड्डू नाथ जोगी। जय हो गुरुदेव, आपकी कृपा से हम सब जनों को अमृत रस पीने को मिल रहा है। जय हो आपकी। रमेश चंद्र। गुरुजी नर्मदे है। ज्योति गोस्वामी। प्रणाम गुरुजी, अकेले घर से निकलने में डर लगता है, मन से भय कैसे निकालें? डर के पीछे कोई कारण होगा, कोई कमजोरी होगी, उस कमजोरी को हटाओ। रमेश रोहित बाल। मात नर्मदे हर गुरुजी, सादर चरण स्पर्श एवं प्रणाम। जितेंद्र दवार। गुरुजी नर्मदे हर, मैंने भी नशा का त्याग किया है 2 माह से। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। बस जितनी बुराइयां हैं छोड़ना तो हमेशा के लिए छोड़ना। थूकना तो चाटना मत, चाटना हो तो थूकना मत, इसका विशेष ध्यान रखना। हो गया। त्यागो तो सच में त्यागो, पूरी तरह त्यागो, गिनती मत गिनो। त्यागम परम सुखम, त्याग ही परम सुख है। अगर आपको पता चल गया ये करना गलत है और इससे हमारे जीवन में हानि होगा, हमारे भी लोगों को, परिवार में भी, तो वो करना बंद कर दो तुरंत। फैसला जगह पे होना चाहिए और फैसला हमेशा के लिए, या तो हाँ या तो ना। दे दो 20 की टारगेट। हमने कहा दरवाजे पे कोई भी आ जाए तो उसे कम से कम कुछ नहीं तो पानी तो पिला दो। बिस्किट ले बालक। तो हाउ तो उधर से लेगी, इधर आएगी तब ना। कहाँ उधर कहाँ जाएगा? और हाउ कह रही है और धीरे धीरे निकली जा रही। अच्छा नहीं लेके जा। अब तू हाउ कह रही है। हाँ और बढ़िया है। क्या है जीवन में, बस करते हुए निकल लो। खाना और खिलाना यही जिंदगी है, और कुछ है इससे आगे? हाँ अपनी निजी लाइफ में भी यही करते हैं और तो क्या? बस जिनको अपना मानते हैं उनको भी खाते हैं, खिलाते हैं। यही जिंदगी में है, खाना और खिलाना। सही बात है। इससे ज्यादा अच्छा क्या है मुझे वहाँ बता बंधन में, वहाँ हाँ? बंधन में जकड़े हुए हैं। आप कहीं भी हो यही तो कर रहे हो। यह भी यही हो रहा है। हाँ हाँ भी यही हो रहा है। अब बस इतना है कि कोई अपनी बनाई हुई दुनिया में कर रहा है, कोई उसकी दुनिया में कर रहा है। क्या बस इतना फर्क है? कोई दायरे में कर रहा है, कोई दायरे के बाहर कर रहा है। ऐसा बस इतना ही है। बस और कुछ नहीं। बस यही तो है, खाना और खिलाना। चाहे दायरे के बाहर भी हो तो यही कर रहे हो, और दायरे में कर रहे हो तो यही कर रहे हो। अब उसकी दुनिया में कर रहे हो तो सत्कर्म है, अपनी दुनिया में कर रहे हो बस कर्तव्य है, दायित्व है, बस। बंधन भी है उसमें। हाँ बंधन भी है। हो सकता है। हाँ ठीक है, बोलिए महाराज। फोटोशॉप। माँ नर्मदे हर गुरुजी। सीकर। आत्मज्ञान के लिए सब आखिरी में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो कैसे छोड़ें? प्रणाम। सब कुछ छोड़ दो, जितनी भी बुराइयां हैं छोड़ दो, बस बुराइयां छोड़नी पड़ती हैं। बोलिए। हेमंत परेत। प्रणाम गुरुजी, नमस्कार। नर्मदे हर।
और किसी के प्रश्न है? और किसी के प्रश्न है आप लोगों के? हो गया? और लाइव में किसी प्रश्न हो, संशय हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर, कुछ देर देख लो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही सेवा है, करते हुए निकल लो। गृहस्थ में भी हो, अगर दरवाजे पे कोई आ जाए, चाहे अजनबी हो चाहे परिचय वाला हो, उसका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है उसको जलपान कराना। हाँ, आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, और ये अगर नहीं करा पा रहे हो तो फिर आप गृहस्थी को समझे नहीं, आप गृहस्थ हो भी नहीं। क्या मन नाम मात्र गृहस्थ हो? गृहस्थी होने का कर्तव्य है। और अगर आपने आश्रम या कुटिया का निर्माण कर लिया तो आपका कर्तव्य है कि आपके दरवाजे से कोई आ जाए तो उसे पानी जलपान कराना, तब कोई मतलब है। और ये नहीं कर पाए फिर मतलब नहीं है, फिर नाम मात्र के गृहस्थ हो, नाम मात्र के सन्यासी हो, नाम मात्र के कुछ हो, बस बैठे हो। समझ रहे? ये करना चाहिए हमें, कहीं भी रहो आप जीवन में, इतना ध्यान रखना। कहीं भी अगर आप गृहस्थी में हो, चाहे कुटिया बना के रह रहे हो, कोई भी आए तो कहा गया है अतिथि देवो भव। अपने दरवाजे पे कोई भी आ जाए तो उसे जलपान कराना, जिस लायक आप हो। ऐसा नहीं है कुछ नहीं तो एक गिलास पानी ही तो होगा। हाँ, कभी कभी गर्मी में आप देखो भोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए। नहीं, कभी कभी चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, चाहे कभी कभी पानी ही चाहिए। क्या? तो कम से कम पानी लेके तो खड़े हो जाओ। बोलिए महाराज। रविंदर वानखेड़े। व्यसन त्यागने के बाद भी मन में प्रलोभन आते रहते हैं, कभी कभी मैं हार जाता हूँ, प्रलोभन के सामने क्या करेंगे? बस कमजोर हो, और क्या, अपने आप को कमजोर मान लो, और क्या करोगे? हारते रहो, और क्या करोगे? दीपक केवट। धन्यवाद गुरुजी। मीनाक्षी कुकरेटी। गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। गुरुजी, मान की इच्छा नहीं है, लेकिन कोई अपना अपमान करे तो क्रोध आना बुरा है क्या? अपमान कर रहा है, क्या उसके पीछे अपमान वाला कोई कारण है, वजह है? नहीं तो आप उसका त्याग कर दीजिए, त्याग ही परम सुख है। अपमान मत झेलिए। बोलिए। हो गया। जरूरी नहीं कि हम वहां रह के अपमान सहे, उसका त्याग भी तो कर सकते हैं। त्याग ही परम सुख है। त्याग कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है। माता नर्मदे हर। प्रणाम।